अरे रोज बताए वो, रोज एक बार नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ का चट्टान अपन देख रहे थे, है ना? तो उसमें से पहले चट्टान जो महत्वपूर्ण चट्टान है उसके बारे में अपन बात करेंगे, आर्कियन सेल समूह के बारे में। किसके बारे में? आर्कियन सेल समूह के बारे में। तो कोई भी सेल समूह के बारे में हम डील करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले एक चीज हम लोग को जानना होगा कि किन बिंदुओं के आधार पे इसको समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये सेल समूह है, चट्टान है, तो इसका कोई एक नाम होगा, है ना? इसके अलावा भी कोई नाम होगा। इसकी निर्माण कब होगी, ठीक, और इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ पे होगी? तो प्राप्ति एक विस्तार देखेंगे, विस्तार को अपन कहाँ से देखेंगे? मैप से देखेंगे। ठीक है, तो 3-4 बिंदुओं के आधार पे समझेंगे अपन। पहले तो इसका नामकरण देखते हैं, इस सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ ये देखेंगे। ठीक है, दो चीज। फिर इसका अध्ययन किसने किया, मतलब कोई रिसर्च किया होगा तब इसका नाम ये पड़ा, है ना? चौथा चीज क्या देखेंगे? इसके विस्तार को देखेंगे। तो 3-4 बिंदुओं के आधार पे देखेंगे। सबसे पहले अगर इसका अर्थ पूछा जाएगा, आर्कियन का क्या अर्थ, आर्कियन का अर्थ, पहला बिंदु याद रखना है अपने को, अर्थ के आधार पे। तो आर्कियन का अर्थ क्या होता है जी? सर्वाधिक प्राचीन या सबसे पुराना, सर्वाधिक प्राचीन। ठीक है, आर्कियन का अर्थ क्या होता है जी? सर्वाधिक प्राचीन होता है, मतलब ये सबसे पुराना चट्टान है, सबसे पुराना चट्टान। पुराना संघ अलग होगा, ठीक है, लेकिन सबसे प्राचीन या सबसे पुराना चट्टान ये है। छत्तीसगढ़ की जो धरातली बनावट है उसका आधार क्या है? छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट का आधार ही क्या है? आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट का आधार कौन है? आर्कियन सेल समूह। ये अपने को याद रखना है। सबसे पहले आर्कियन का अर्थ देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन या सबसे पुराना। ठीक है, क्या होगा? आर्कियन का अर्थ होगा सर्वाधिक प्राचीन या सबसे पुराना। एक बिंदु समझ में आ गया। फिर ये देखेंगे कि अर्थ के आधार के बाद ये कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, कौन से युग में? जैसे प्री कैम्बियन युग होता है, प्री कैम्बियन युग के बाद होता है ना, फिर क्या होगा? कार्बोनिफेरस, फिर जुरासिक। तो ये देखेंगे अपन कालखंड। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि किस युग का है। तो सबसे जो पुराना युग होगा वही क्या होगा? आर्कियन युग ही होगा, है ना? आर्कियन युग याद रखेंगे, आर्कियन का आर्कियन युग याद रखेंगे। ठीक है, पहले आर्कियन का अर्थ देखेंगे, फिर ये किस युग में प्राप्ति हुई है इसका ये देखा जाएगा। तीसरा चीज देखो, निर्माण कैसे हुआ, है ना? क्या बोला जाएगा? निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण के बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैसे डिस्कस किया था? देखो, मान लो ये पृथ्वी का क्या है? भूपर पट्टी है, मतलब ऊपर का हिस्सा, और इसके अंदर में क्या है? ये ज्वालामुखी के रूप में, है ना? ज्वालामुखी के रूप में हमेशा क्या हो रहा है? दहक रहा है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे समझोगे कि आपका ये पेट है ना? और ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो किसी किसी को वोमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो सेम वही कंडीशन है ना? कुछ यहाँ पे रुक जाते हैं और कुछ क्या होते हैं? पेट से निकल जाते हैं। तो जब ये लावा पिघ उबल रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या होगा? कुछ बाहर निकलेगा और कुछ इसके अंदर में ही रहेगा, जिसको क्या नाम दिया जाएगा? मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? मैग्मा कहा जाएगा। तो ये मैग्मा जब ठंडा होकर के पिघल जाता है, सॉरी, पिघलने के बाद ठंडा हो जाता है और जम जाता है। क्या? जम जाएगा। तो जमने के बाद, किसके जमने के बाद?
मैग्मा। मैग्मा के जमने के बाद जो चट्टान बनेगा उस चट्टान को क्या बोला जाएगा? आर्कियन सेल समूह बोला जाएगा। ये समझ में आया? और ये आर्कियन सेल समूह सर्वाधिक गहराई में, है ना, बहुत गहराई में, अत्यधिक गहराई में पाया जाएगा। गहराई में पाए जाने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि लावा है ना, दहक रहा है, जीवाश्म नहीं होगा। और किसी भी प्रकार का खनिज नहीं होगा। ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने समझा था। ठीक है, समझ में आया? तो निर्माण किस युग में हुआ है ये देखो, किसके बाद हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है? तो जो मैग्मा है, मैग्मा के ठंडा होने के बाद, या मैग्मा के ठंडा होने के बाद, या ठंडे होने से, मैग्मा के ठंडा होने से आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसके? मैग्मा के ठंडा होने से किसका निर्माण हुआ है? आर्कियन का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म पाया जाएगा क्या? देखो, नहीं पाया जाएगा। तो जीवाश्म नहीं होगा, है ना, जीवाश्म की प्राप्ति होगी क्या? नहीं, क्योंकि अत्यधिक गहराई पर है और मैग्मा है, मतलब ये लावा है, पिघल रहा है, तो इसमें जितने भी जीवाश्म होंगे वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होगा, मतलब जीवाश्म रहित चट्टान होगा, जीवाश्म रहित सेल समूह होगा, याद रखना। ठीक है, क्या है? जीवाश्म रहित सेल समूह है। किसी भी प्रकार का खनिज पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाएगा और अत्यधिक गहराई पर होगा, अत्यधिक गहराई पर होगा, गहराई पर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या याद रखोगे? किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का खनिज प्राप्त नहीं होगा, है ना, खनिज नहीं मिलेगा, याद रखना। क्लियर? समझ में आया क्या? ये आर्कियन के बारे में इतना समझ में आया। सबसे पहले आर्कियन का अर्थ देखेंगे। अर्थ देखने के बाद कौन से युग का चट्टान है ये देखेंगे। युग के बाद ये निर्माण कैसे हुआ? तो मैग्मा के ठंडा होने के पश्चात इसका निर्माण हुआ। तो जीवाश्म होगा क्या? नहीं होगा। किसी भी प्रकार का खनिज होगा क्या? नहीं होगा। और ये अत्यधिक गहराई पर पाया जाएगा। इतना पॉइंट लिखे क्या? फिर इसको क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना 1782 में जे डी दाना के द्वारा। किसके द्वारा? जे डी दाना के द्वारा। जे डी डाना के द्वारा क्या हुआ? इसका अध्ययन किया गया। किसका? आर्कियन का। तो आर्कियन का अध्ययन याद रखना 1782 में जे डी दाना के द्वारा अध्ययन किया गया इसका। ठीक है, क्लियर? अब इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे। इसका क्या देखेंगे जी? विस्तार देखेंगे। विस्तार देखने के पश्चात इसका क्या देखेंगे? किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, आर्कियन सेल समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, उसको अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका देखो विस्तार। तो विस्तार देखो, ये कहां कहां पे इसका विस्तार होगा जी? तो सबसे पहले ये याद रखना, छत्तीसगढ़ के सभी जगह में क्या होगा? आर्कियन सेल समूह पाया जाएगा। पहले विस्तार में तो ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और 50% जो है, 50% सेल समूह किसका है? 50% सेल समूह आर्कियन का है। ठीक है, 50% सेल समूह किसका है जी? आर्कियन का है। एक पहला बिंदु क्या याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में या सभी जगह, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। ये एक चीज याद रखना। लेकिन स्पेसिफिक अगर पूछा जाएगा तो जो पाट प्रदेश है, ठीक है, वहां पे होगा। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला इलाका है, इस दक्षिण वाले क्षेत्र में भी पाया जाएगा। और जो महासमुंद धमतरी उच्च भूमि है, कहाँ पे? ये महासमुंद क्षेत्र है, धमतरी क्षेत्र है, तो महासमुंद धमतरी क्षेत्र के उच्च भूमि में पाया जाएगा। दंडकारण्य के क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, और महानदी बेसिन में समझ में आ गया, कोरबा बेसिन के आसपास। तो विस्तार इसका लिखोगे, कैसे लिखोगे? विस्तार लिखना 2-3 बिंदुओं के आधार पे लिखना विस्तार में।
ठीक है, पहला लिखना कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मतलब महानदी के महानदी बेसिन के उच्च भूमि क्षेत्र में, महानदी बेसिन के उच्च भूमि क्षेत्र में, याद रखना महानदी बेसिन, पहला ये याद रखना महानदी बेसिन का उच्च भूमि। ठीक है, दूसरा याद रखना दंडकारण्य, दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य के क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में क्या आएगा जी, जो दंतेवाड़ा है, यहाँ पे एक दंतेवाड़ा में एक पहाड़ी है, कौन सा पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, ये याद रखना है ना। बैलाडीला की पहाड़ी में कौन सा सेल समूह होगा जी, बस्तर के जो पठार है इस वाले क्षेत्र में, मैदान है इस क्षेत्र में, सब क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, दंडकारण्य में याद रखना, बैलाडीला की पहाड़ी याद रखना, और बस्तर का पठार याद रखना। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, एक बिंदु क्या याद रखोगे, बैलाडीला की पहाड़ी, दूसरा याद रखना बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, ये दो क्षेत्र याद हुआ क्या। महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन मतलब धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के क्षेत्र में याद रखना। ठीक है, और सीमांत क्षेत्र में जो उच्च भूमि है मतलब दुर्ग है, रायगढ़ है, इस वाले बेसिन के उच्च भूमि क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक, विस्तार समझ में आया क्या इसका। ठीक है, अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग इसके चट्टान को लेकर के। तो दो चीज याद रखना, एक महानदी बेसिन याद रखना, एक दंडकारण्य, दंडकारण्य में दो, बैलाडीला की पहाड़ी और बस्तर का पठार। ठीक है, और महानदी उच्च भूमि में, महानदी सीमांत उच्च क्षेत्र में क्या होगा, इसका विस्तार होगा। ये दो तीन बिंदुओं के आधार पे इसके विस्तार को लिखोगे। ठीक है, अब इसमें पाया जाएगा चट्टान। ठीक है, तो आर्कियन सेल समूह में, आर्कियन सेल समूह में क्या पाया जाएगा जी, आर्कियन सेल समूह में चट्टान पाया जाएगा। तो कितने प्रकार की चट्टान होंगी, तो चार प्रकार की चट्टानें याद रखना। हालांकि ये तीन प्रकार की ही चट्टानें हैं, लेकिन उसको चार पॉइंट के आधार पे याद रखना। ठीक है, चार बिंदुओं के आधार पे याद रखना, कौन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहला चट्टान याद रखना जी, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, क्या याद रखोगे, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक, क्या याद रखना, ग्रेनाइट। उसके बाद नीस सिस्ट करके याद रखना, नीस सिस्ट याद रखना, नीस सिस्ट। ठीक है, तीसरा याद रखना जी, नीस पट्टी के रूप में, नीस पट्टी। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक लोकेशन भी देखेंगे कि ये कहां कहां पे इसका विस्तार होगा। और एक याद रखना क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट के रूप में पाया जाएगा। तो ये चार बिंदुओं के आधार पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ग्रेनाइट, दूसरा निस्सिस्ट, तीसरा निस्पट्टी, और चौथा याद रखेंगे क्वार्टजाइट के आधार पे। किसके आधार पे, क्वार्टजाइट के आधार पे। तो ग्रेनाइट याद रखना, ग्रेनाइट तीन जगह पाया जाएगा। और एक याद रखना रायगढ़। तो इसको मिला के हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेनाइट चार लेटर का है, देखो ग्रेनाइट चार लेटर का, तो ये चार जगह ग्रेनाइट के रूप में पाया जाएगा। कौन सा, सबसे पहले याद रखना जो लामी धरा है, उदेरना और लामी धरा, उदेरना और लामी धरा के आसपास के क्षेत्र में, उदेरना एवं लामी धरा के आसपास, लामी धरा के आसपास क्षेत्र में। ठीक है, उदेरना और लामी धरा के आसपास के क्षेत्र में पहला पाया जाएगा, पहले बिंदुओं के आधार पे समझोगे। दूसरा देखना ये कौन सा क्षेत्र में, सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र याद रखना, पूर्व क्षेत्र में। ठीक, उदेरना एवं लालमी दरा के आसपास के क्षेत्र में। दूसरा याद रखना सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के आसपास याद रखना। तीसरा सारंगगढ़ से ही रायगढ़ याद रखना, रायगढ़ और जसपुर जिले के आसपास, रायगढ़ एवं जसपुर जिले के आसपास, जसपुर जिले के क्षेत्र में। ठीक,
ये सब अभी आने वाले क्वेश्चन है जी, देखो है ना, ग्रेनाइट के बारे में पूछा जाएगा। और डोंगरगढ़ का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी बताऊंगा। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की चट्टानें पाई जाएगी। कहां पे? डोंगरगढ़ के आसपास। डोंगरगढ़ के आसपास जो है गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानी होगी। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की चट्टानें। गुलाबी रंग की चट्टानें पाई जाएगी, ये याद रखना ग्रेनाइट के संबंध में। देखो, आर्कियन सेल समूह में 4 चट्टानें पाई जाएगी। पहला ग्रेनाइट, दूसरा निस्सिस्ट, तीसरा निस पट्टी, चौथा याद रखना क्वार्टजाइट के क्षेत्र में। ग्रेनाइट 4 लेटर का है तो 4 जगह पे इसका विस्तार होगा। पहला याद रखना उदेरना और लामीधरा के आसपास क्षेत्र में। दूसरा याद रखना सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तीसरा याद रखना सारंगढ़ से रायगढ़, सारंगढ़ से रायगढ़, तो रायगढ़ और जसपुर जिले के आसपास के क्षेत्र में। चौथा याद रखना एक गढ़ और डोंगरगढ़। ठीक है, तो ये 4 में से 3 गढ़ ही है, देखना सारंगढ़, रायगढ़ और डोंगरगढ़। सारंगढ़, रायगढ़ और डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाएगी। तो ये समझ में आया सबसे पहले ग्रेनाइट के संबंध में। दूसरा देखो निस्सिस्ट के रूप में। तो निस्सिस्ट में एक ही चीज याद रखना, कोरबा शहर। ठीक है, कहां पे याद रखना? कोरबा शहर। कोरबा शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, है ना, कोरबा शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कहां पे पाया जाएगा जी? तो कोरबा शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार होगा निस सिस्ट का। निस पट्टी देखो 2 टाइप से मिलेगा, है ना। एक मिलेगा चिल्फी घाटी के आसपास, चिल्फी घाटी के आसपास, आसपास, ठीक है। एक याद रखना इसी चिल्फी घाटी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र में? उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। चिल्फी घाटी के, चिल्फी घाटी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। दक्षिण पूर्व क्षेत्र याद है, ठीक है। कहां कहां पे? एक चिल्फी घाटी के आसपास नीस पट्टी पाया जाएगा। उसी चिल्फी घाटी के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? नीस पट्टी का विस्तार होगा। ठीक है, क्लियर ये 3 चीजें। अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में जी? क्वार्टजाइट के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? क्वार्टजाइट के बारे में। तो क्वार्टजाइट के संबंध में याद रखना, क्वार्टजाइट के संबंध में याद रखना जी, नीस पट्टी हम लोग समझ में आ गया क्या? नीस पट्टी कैसे? 2 चीज, एक चिल्फी घाटी के आसपास के क्षेत्र में और चिल्फी घाटी का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है और दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, इस दोनों के क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? नीस पट्टी का विस्तार होगा। ठीक है, किसका विस्तार होगा? नीस पट्टी का विस्तार होगा। ठीक, क्वार्टजाइट आया। अब क्वार्टजाइट देखो ये कहां मिलेगा? मांड नदी और धुरिया के आसपास के समीप के क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? क्वार्टजाइट। कौन सा? मांड नदी घाटी याद रखना, मांड नदी घाटी और धुरिया। ठीक, क्या याद रखोगे? मांड नदी घाटी और धुरिया के आसपास के क्षेत्र में किसका विस्तार होगा? क्वार्टजाइट का विस्तार होगा। ठीक है, तो इसके संबंध में याद हुआ। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र याद हुआ क्या आर्कियन के संबंध में? आर्कियन के संबंध में चट्टाने, 4 चट्टाने, कौन कौन सा? एक ग्रेनाइट, एक निस्सिस्ट, एक निस पट्टी और एक याद रखना क्वार्टजाइट के बारे में। ठीक है, तो एक ग्रेनाइट देखो 4 लेटर का है तो 4 क्षेत्र में पाया जाएगा। कौन कौन सा? एक याद रखना उदेरना एवं लामीधरा के आसपास के क्षेत्र में। दूसरा याद रखना, और 2, 3 और 4 तीनों गढ़गढ़ से याद रखना। एक सारंगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दूसरा रायगढ़ और जसपुर जिले के क्षेत्र में। और चौथे नंबर पर एक और गढ़ याद रखना है, डोंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। ठीक है, तो ये चट्टानों के संबंध में, ग्रेनाइट के संबंध में 4 याद हुआ। दूसरा याद रखना अपने को नीस सिस्ट के बारे में और नीस पट्टी के बारे में।
निशिष्ट याद रखना कोरबा शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। निस पट्टी के बारे में याद रखना, दो पट्टी, एक चिल्फी घाटी वाला पट्टी, ठीक है, चिल्फी घाटी के आसपास के क्षेत्र में। एक याद रखेंगे अपन कि चिल्फी घाटी के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के आसपास पाया जाएगा, ठीक है। ये किसके संबंध में हो गया जी, नीस पट्टी के बारे में। लास्ट एक बचा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट कहां पे होगा, मांड नदी घाटी से, क्या याद रखना, मांड नदी घाटी से उसको धुरिया के आसपास के क्षेत्र में, मांड नदी घाटी और धुरिया के समीप के क्षेत्र में क्वार्टजाइट का सेल समूह का विस्तार होगा, ठीक है। क्लियर, ये इतना क्लियर हुआ जी। तो सबसे पहले देखो आर्कियन के बारे में, आर्कियन के बारे में क्या समझा हमने। तो सबसे पहला चीज अपने को, अब जितना भी यहाँ पे 4-5 चट्टान और पढ़ेंगे तो किन बिंदुओं के आधार पे पढ़ेंगे वो समझो, ठीक है। सबसे पहले देखो आर्कियन के बारे में पढ़े कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली सेल समूह है, 50% के आसपास के क्षेत्र में सेल समूह पाया जाएगा, ठीक है। पहला चीज देखो आर्कियन का अर्थ समझेंगे, कौन से युग में इसका निर्माण हुआ है ये समझेंगे, निर्माण के बाद कौन से युग के बाद निर्माण कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा ये समझेंगे। फिर ये कौन सा देखेंगे इसका महत्वपूर्ण, अगर कुछ इसका विशेष तथ्य है तो विशेष तथ्य देखेंगे। फिर लास्ट में विस्तार देखेंगे। विस्तार देखेंगे तो विस्तार में महानदी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में, सीमांत उच्च भूमि, कौन सा, धमतरी महासमुंद सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्र में, दुर्ग शहर के सीमांत उच्च क्षेत्र में, ठीक है, और लगभग छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। और दंडकारण्य में याद रखेंगे, दंडकारण्य में बैलाडीला की पहाड़ी याद रखना है अपने को, दंडकारण्य में बैलाडीला की पहाड़ी याद रखेंगे, ठीक है। और एक याद रखेंगे उसी के आसपास के क्षेत्र में बस्तर का पठार। ये इसका क्या हो गया जी, विस्तार हो गया। सेकंड हम लोग किन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे कि आर्कियन में कितने प्रकार की चट्टाने पाई जाएगी। तो चट्टाने में 4 प्रकार की चट्टाने पाई जाएगी। सबसे पहले ग्रेनाइट, दूसरा निशिष्ट, निस्पट्टी और क्वार्टजाइट, ठीक है। तो इन बिंदुओं के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, चट्टान को और पढ़ेंगे, ठीक है। आज सेकंड क्रम का देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे हम लोग तीसरे और चौथे क्रम का चट्टान। अगला देखो, अगला हेडिंग लिखो, दूसरे नंबर का कौन सा आ जाएगा जी, तो दूसरे नंबर का धारवाड़, धारवाड़ क्रम का सेल समूह। धारवाड़ क्रम का सेल समूह देखेंगे, ठीक है। धारवाड़ क्रम का सेल समूह तो किन बिंदुओं के आधार पे समझते हैं जी, तो सबसे पहले इसके अर्थ को लेकर के देखेंगे, है ना, या नामकरण देखेंगे, अर्थ या नामकरण देखेंगे। तो नामकरण कैसे हुआ याद करना, इसका नामकरण याद रखना है अपने को, धारवाड़। तो धारवाड़ कहीं पे और मिलता है क्या, सबसे पहली बार ये कहां पे मिला था, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिला था। कहां से, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिला था, ठीक है। पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिला था। इसी कारण इस धारवाड़ सेल समूह का नामकरण क्या किया गया, इस धारवाड़ के नाम पे किया गया, ठीक है। सबसे पहले धारवाड़ सेल समूह क्यों नाम पड़ा, तो एक जगह है धारवाड़, कहां पे है वो, कर्नाटक। तो कर्नाटक के धारवाड़ के क्षेत्र में मिलने के कारण इस सेल समूह का नाम क्या कहा गया जी, धारवाड़ सेल समूह रख दिया गया। पहला क्या देखेंगे, नामकरण, ठीक है। फिर क्या देखेंगे जी, इसका नामकरण या अर्थ देखें, ठीक है। दूसरा इसका क्या देखते हैं, युग देखते हैं, किस युग का चट्टान है। तो किस युग का चट्टान है जी, तो याद रखना ये प्री कैम्बियन युग का चट्टान है, प्री कैम्बियन युग का चट्टान है, ठीक है। प्री कैम्बियन युग का चट्टान है, ठीक है। अर्थ के बाद क्या देखते हैं जी, इसका निर्माण देखते हैं, निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो निर्माण कैसे हुआ है इसको समझेंगे। जो देखो कौन सा था, आर्कियन था। आर्कियन कैसा हुआ था, तो मैग्मा जो है कुछ निकल जा रहा था और कुछ वहां पे ठंडा होके जम जा रहा था। उसी ठंडा होकर के जमने के वाले चट्टान को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कियन बोले थे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अब इसमें चट्टान भी पढ़े थे हम लोग, किसके बारे में, आर्कियन के बारे में। कौन कौन सी चट्टान पढ़े थे देखो,
एक पढ़े थे ग्रेनाइट, एक पढ़े थे नीस सिस्ट, नीस पट्टी और क्वार्टजाइट। तो ये ग्रेनाइट और नीस, ये दो सेल समूहों के या दो चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप, ठीक है, इन दो चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप क्या होगा, धारवाड़ सेल समूह का विकास होगा। किसका किसका, ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस, सेल समूह के अपर्दन से, मतलब चट्टान, ठीक है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपर्दन से। किसके, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपर्दन से धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है, ठीक है, किसका, धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है। क्लियर, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, निर्माण के बाद जी इसका विस्तार देखते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार का इसमें चट्टान पाया जाएगा तो उन चट्टानों के आधार पे समझते हैं, ठीक है। तो धारवाड़ में याद रखना कितने चट्टान, कितने चट्टान पढ़ेंगे जी अपन, तो नीस, नाइस, ग्रेनाइट और साइनाइट, ठीक है, कितना चट्टान पढ़ेंगे हम लोग, 3 चट्टान पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जो पढ़े थे ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट धारवाड़ सेल समूह में भी मिलता है। अब ये बोलोगे कि सर आर्कियन में भी मिला था और धारवाड़ में मिलेगा, हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, किसी का जमीन है, तो जमीन आपके परदादा के नाम में है, तो क्या वो आपके नाम में नहीं है क्या, अभी आपके पापा के नाम में नहीं था क्या, फिर आपके बेटे के नाम में नहीं होगा क्या, है ना। तो वही जमीन है, लेकिन बस क्या हो रहा है, युग बदल रहा है ना, पीढ़ी बदल रहा है, फिर भी वो जमीन तो है वहीं पे स्थिर। तो आर्कियन से इसका जब निर्माण हुआ है, तो धारवाड़ में भी तो उसी का हिस्सा होगा ना जी, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा, पहला ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है, ग्रेनाइट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, साइनाइट मिलेगा। ग्रेनाइट याद रखना, साइनाइट याद रखना, और नीस और नाइस याद रखना। जो नीस और शिष्ट चट्टान पढ़े थे, नीस पट्टी पढ़े थे ना, वो दोनों, ठीक है। तो ग्रेनाइट, नीस और क्या याद रखेंगे, साइनाइट। तो 3 प्रकार की यहाँ पे क्या पाए जाएगी जी, चट्टाने पाए जाएगी। धारवाड़ सेल समूह का विस्तार, तो इसका विस्तार मेन रूप से कहां पे होगा, तो दंडकारण्य के क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में, ठीक है। और ये याद रखना अपवाद के स्वरूप, याद रखना ये पूछा जाता है, ये अपवाद ही पूछा जाता है, कहां पे पाया जाएगा, तो वाड्रफ नगर जो तहसील है, मतलब रामानुजगंज तहसील है, और वाड्रफ नगर उसी के आसपास मिलेगा। बलरामपुर जिला का, बलरामपुर जिला का क्या क्या पूछा जाएगा बलरामपुर जिले में, तो याद रखना रामानुजगंज तहसील, रामानुजगंज तहसील के आसपास क्या मिलेगा, इसका विस्तार पाया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। संपूर्ण दंडकारण्य के क्षेत्र में मिलेगा, बलरामपुर और रामानुजगंज। दंडकारण्य क्षेत्र कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कांकेर में भी पाया जाएगा, कांकेर में राव घाट की पहाड़ी है ना, बालोद में दल्ली राजहरा का पहाड़ी, तो इन समूह में भी क्या होगा, इसका विस्तार होगा। मेटाबोदली, हाहा रद्दी, राव घाट, ये सब में मिलेगा, ठीक है, कांकेर में, दंतेवाड़ा में, ये सब जगह क्या होगा, इसका विस्तार होगा। अब चलो इसके विस्तार को मैप के आधार पे समझते हैं, है ना। तो इसके विस्तार को मैप के आधार पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम वाला क्षेत्र है, यहाँ मेन रूप से पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ मेन रूप से पाया जाएगा। क्लियर। तो ये कांकेर वाला क्षेत्र जो देख रहे हो, यहाँ पे 2-3 पहाड़ी, इसके ऊपर कौन सा,
बालोद वाला क्षेत्र, यहाँ पे दल्ली राजहरा की पहाड़ी, तो याद रखना दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना राव घाट माइंस सुने भी होंगे, है ना, राव घाट के बारे में, राव घाट, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, है ना, यहाँ पे सब क्या होगा, मिलेगा। दंडकारण्य के क्षेत्र में याद रखना बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया, चलो एक एग्जांपल के जरिए अपन समझते हैं कि बेलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। अब वो सॉन्ग तो सुने होगे बेलाडीला वाला, है ना, बेलाडीला की पहाड़ी, डीला की पहाड़ी में किस सेल समूह का विस्तार है, किस सेल समूह का विस्तार है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, इसी के आधार पे अपन पूरा डाउट क्लियर करेंगे। ए नंबर का ऑप्शन होगा आर्कियन, ठीक है। दूसरा होगा बी नंबर का धारवाड़, सी नंबर का याद रखना कडप्पा, और डी नंबर का याद रखना नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बेलाडीला की पहाड़ी में पूछा जाएगा किस सेल समूह का विस्तार है, तो किस सेल समूह का विस्तार है, तो याद रखना बेलाडीला बोल रहे हो, सीधा सीधा मार दोगे धारवाड़, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में मेन रूप से किस चट्टान या किस सेल समूह का उपयोग है जी, मतलब जो धरातली बनावट का आधार है वो क्या है, आर्कियन है, ना कि धारवाड़ है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आर्कियन नहीं होता तब आंसर क्या लेते आप, धारवाड़ लेते। अगर ऑप्शन में आर्कियन है तब आपको क्या लेना है, आर्कियन लेना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आर्कियन नहीं है तब आप कौन सा ऑप्शन लोगे, धारवाड़ लोगे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है और घुमा भी चुका है इसी के आधार पे, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियर करना जरूरी है। एक ये जो बलरामपुर का क्षेत्र देख रहे हो, बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील, रामानुजगंज तहसील, इस रामानुजगंज तहसील के आसपास क्या मिलेगा, इस रामानुजगंज तहसील के आसपास क्या मिलेगा, धारवाड़ सेल समूह का विस्तार होगा, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह का विस्तार होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो वितरण को हम लोग सीरीज के आधार पे भी देखेंगे, ये तो एक रफली आइडिया हो गया कि ये यहां यहां मिलता है, ठीक है। इसके विस्तार को और डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये एक चीज क्लियर हुआ क्या, ओवरमैप इसका, धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह को हम लोग किसके आधार पे समझेंगे, अर्थ के आधार पे, उसके बाद युग के आधार पे, फिर निर्माण कैसे हुआ, निर्माण के आधार पे क्या देखेंगे, फिर विस्तार देखेंगे, और उसका किस प्रकार का चट्टान पाया जाएगा ये देखेंगे, और अध्ययन कोई किया होगा तो अध्ययनकर्ता का नाम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज छूटा हुआ है धारवाड़ का, याद रखना अध्ययनकर्ता किसके द्वारा किया जाएगा, तो वीपी वाडिया के रूप, ठीक है, वीपी वाडिया के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा, उसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण या अर्थ के आधार पे, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, युग किस युग का है, प्री कैम्बियन युग का है, निर्माण कैसे हुआ, जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे आर्कियन के बारे में, ग्रेनाइट और नीस चट्टान, इसके अपर्दन से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। विस्तार कहाँ, दंडकारण्य के क्षेत्र में, बलरामपुर के नवानुजगंज तहसील में। दंडकारण्य क्षेत्र मतलब ये पूरा कांकेर वाला क्षेत्र, दंतेवाड़ा का क्षेत्र है ना, कोंडागांव वाला क्षेत्र, ये पूरा एरिया, और उधर का रामानुजगंज तहसील, ठीक है। चट्टान, तीन प्रकार का चट्टान पाया जाएगा, जो हम लोग पुराना दो पढ़े थे, ग्रेनाइट और नीस, और यहाँ पे अलग से याद रखना है साइनाइट के बारे में, ठीक, ग्रेनाइट, नीस और साइनाइट के बारे में। अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, तो अध्ययन याद रखना, अध्ययन याद रखना वाडिया के द्वारा, ठीक है, वीपी वाडिया के द्वारा, वीपी वाडिया के द्वारा। पूरा चट्टान सेल समूह को आप लोग इन बिंदुओं के आधार पे ही पढ़ना, नहीं तो इधर उधर पढ़ोगे पूरा खत्म हो जाएगा, याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले देखो इसके सीरीज को लेकर के चर्चा करते हैं, ठीक है, किसके
सीरीज के आधार पे चर्चा करते हैं, कौन कौन सी सीरीज पाई जाती है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को 3 सीरीज के बारे में याद रखना। ठीक है, कौन कौन सा है जी 3 सीरीज? एक तो रायपुर सीरीज है ना, मेन मेन जिला के आधार पे देखोगे, रायपुर सीरीज याद रखना, रायपुर सीरीज। रायपुर के बाद दुर्ग सीरीज याद रखना, इसको और भी नाम से जाना जाता है, उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, दुर्ग सीरीज। और एक क्या याद रखना, बस्तर के क्षेत्र में। ठीक है, बस्तर सीरीज, बस्तर सीरीज या बस्तर क्षेत्र याद रखना। ठीक है, रायपुर सीरीज को क्या नाम बोला जाता है जी? तो सोना खान सीरीज भी कहा जाता है। किसको? रायपुर सीरीज को सोना खान सीरीज भी कहा जाता है, सोना खान सीरीज भी कहा जाता है। और दुर्ग वाले को क्या कहा जाता है? तो चिल्फी घाटी की सीरीज कहा जाता है, चिल्फी घाटी सीरीज कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक, बस्तर के क्षेत्र को कौन सा सीरीज कहा जाता है? तो लौह अयस्क क्षेत्र कहा जाता है, लौह अयस्क क्षेत्र। 3 सीरीज समझ में आया क्या? जो रायपुर का मतलब जो छत्तीसगढ़ का मेन जगह है, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। रायपुर को और किस नाम से जानेंगे? तो सोना खान सीरीज के रूप में जानेंगे। दुर्ग को किस रूप में जानेंगे? तो चिल्फी घाटी के सीरीज के या क्षेत्र के रूप में जानेंगे। और लास्ट में जो बस्तर बचा उसको किस नाम से जानेंगे जी? तो लौह अयस्क के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक, तो इस सीरीज को 3 आधार पे या 3 बिंदुओं के आधार पे हम लोग समझेंगे। 3 सीरीज होगा। ठीक है, 3 सीरीज पाया जाएगा। अब इसमें सीरीज में कुछ संस्तर पाए जाएंगे। संस्तर मतलब क्या होगा? लेयर। ठीक है, मतलब एक सीरीज है, मतलब एक पूरा का पूरा क्या है जी, यहाँ पे पहाड़ है, तो उस पहाड़ में जो लेयर है उन लेयर को किस नाम से जानते हैं? संस्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में जानेंगे? संस्तर के रूप में जानेंगे। तो 3 सीरीज जो हम लोग देखे, उसी सीरीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्तर के रूप में पढ़ेंगे। पहला देखो, रायपुर सीरीज को या क्या बोला जाएगा? सोना खान सीरीज कहा जाएगा ना। तो सोना खान, रायपुर सीरीज को सोना खान सीरीज क्यों बोलते हैं? सोना खान संस्तर के रूप में। क्या बोलते हैं जी? सोना खान संस्तर के रूप में कहा जाता है। ठीक, सोना खान के संस्तर के रूप में। क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि सोना खान संस्तर में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसके चट्टान को याद रखना, डाइक प्रकार की चट्टान पाई जाएगी। किस प्रकार की? डाइक के रूप में पाई जाती है, डाइक के रूप में गुलाबी रंग की चट्टानें, गुलाबी रंग की चट्टानें। ठीक है, सोना खान संस्तर में जो चट्टान पाया जाएगा वो चट्टान डाइक के रूप में होगा, गुलाबी रंग का। ठीक, डाइक के रूप में होगा, गुलाबी रंग का। ये पूछता है भाई। ठीक है, डाइक के रूप में पाया जाएगा, ये पूछता है। ठीक है, क्लियर। एक आता है साकोली संस्तर। सोना खान संस्तर में ही क्या पढ़ेंगे? इसके सब संस्तर के बारे में याद रखना। साकोली संस्तर, साकोली संस्तर के बारे में। तो ये साकोली संस्तर कहां पे है जी? साकोली संस्तर, तो साकोली संस्तर को याद रखना, साकोली संस्तर का याद रखना जो महानदी है। ठीक है, महानदी, महानदी का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक, महानदी का दक्षिणी क्षेत्र और धारवाड़ का ऊपरी क्षेत्र, धारवाड़ का ऊपरी क्षेत्र, इन दोनों की बीच की पट्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? साकोली संस्तर बोलेंगे। क्या क्या? 2 चीज याद रखना, एक महानदी बेसिन का दक्षिणी क्षेत्र, धारवाड़ श्रेणी का ऊपर क्षेत्र। इन दोनों के बीच में जो संस्तर होगा उसको क्या बोलेंगे? साकोली संस्तर कहा जाएगा। ठीक है, महानदी के दक्षिण तक और धारवाड़ के ऊपरी परत को क्या बोलेंगे? साकोली संस्तर कहा जाएगा। तो सोना खान संस्तर में 2 चीज याद रखना, इसमें जो चट्टान पाई जाएगी वो डाइक के रूप में होगी और ये कौन सी रंग की होगी? गुलाबी रंग की। दूसरा याद रखना साकोली संस्तर के बारे में, तो साकोली संस्तर क्या है? कहां से? सोना खान संस्तर से महानदी के दक्षिणी क्षेत्र तक और धारवाड़ के ऊपरी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? सोना खान संस्तर बोलेंगे।
3 सीरीज याद रखना है इसमें से, रायपुर सीरीज, दुर्ग सीरीज और बस्तर सीरीज। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा देखो, चंद्रपुर सीरीज या चंद्रपुर संस्तर के बारे में बोलते हैं। ठीक है, चंद्रपुर संस्तर, अगर वहां पे घूमने गए हो तो पता होगा, है ना, जैसे ही आप वो पुल को पार करोगे तो वहां पे एक पहाड़ी दिखता है ना, ठीक, चंद्रहासिनी मंदिर देखे होगे चंद्रपुर में, तो जैसे ही आप वो नदी को या पुल को पार करोगे तो उसके पार जो पूरा पहाड़ दिखता है, वही सीरीज ही क्या है, चंद्रपुर सीरीज या चंद्रपुर संस्तर है। इसमें से क्या याद रखना आपने को, तो इसमें से याद रखना है जो महानदी बेसिन वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो एक मिट्टी याद रखना, काप मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी, काप मिट्टी के बारे में याद रखना है। और ये काप मिट्टी ही क्या करती है, अलग करती है किसको, चंद्रपुर संस्तर में जो महानदी बेसिन है और चंद्रपुर संस्तर है, किसको किसको, काप मिट्टी अलग करेगी चंद्रपुर संस्तर को और महानदी बेसिन को। ठीक है, महानदी बेसिन को। एक पढ़े अपन सोना खान संस्तर, एक पढ़े चंद्रपुर संस्तर। सोना खान संस्तर कौन कौन सा है जी, तो सोना खान संस्तर याद रखना, महानदी बेसिन के दक्षिणी हिस्सा और धारवाड़ के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, सोना खान संस्तर बोलेंगे। वहां पे एक चट्टान पाया जाएगा, उस चट्टान का रंग कैसा होगा, गुलाबी होगा, और नाम क्या होगा, डाइक। तो डाइक के रूप में गुलाबी रंग की चट्टान पाई जाएगी, पहला चीज वो क्लियर। दूसरा चीज, चंद्रपुर संस्तर के बारे में पूछता है, तो चंद्रपुर संस्तर कौन सा है जी, तो जो नदी देखे हो महानदी, है ना, उसी के उस पार देखते हो कि जो पहाड़ है फैला हुआ है, वही कौन सा सीरीज कहलाएगा, चंद्रपुर संस्तर कहलाएगा। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन से मिट्टी के बारे में, काप मिट्टी के बारे में। वही काप मिट्टी क्या करेगी, अलग करेगी महानदी बेसिन को और चंद्रपुर संस्तर को। ठीक है, चंद्रपुर संस्तर को और महानदी बेसिन को अलग करेगी कौन सी मिट्टी, काप मिट्टी अलग करेगी। ठीक है, क्लियर। अब इसके चट्टान के बारे में हम लोग देखेंगे, बाकी इसका विस्तार तो हम लोग देख लिए। ठीक, किसको देखेंगे, चट्टान। तो चट्टान में देखना याद रखना, सबसे पहले ये कौन सा पाया जाएगा जी, तो हेमेटाइट क्वार्जाइट क्रम का चट्टान पाया जाएगा। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्वार्जाइट, हेमेटाइट क्वार्जाइट क्रम का क्या पाया जाएगा, इसमें चट्टान पाया जाएगा। हेमेटाइट क्वार्जाइट क्रम का क्या पाया जाएगा, पहला चट्टान पाया जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट क्वार्जाइट क्रम का चट्टान, क्लियर। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रेनाइट पढ़े थे क्या, तीसरा क्या पढ़े थे, निस्शिष्ट पढ़े थे क्या, या निस चट्टान के रूप में याद रखना, निस चट्टान के रूप में। तो इसमें चट्टान याद रखना। ठीक है, कहां कहां पे पाया जाएगा ये याद रखना, नांद घाट, नांदगांव और खैरागढ़, नांद गांव और खैरागढ़। ठीक है, नांदगांव और खैरागढ़, एनके करके याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चट्टाने कहाँ पाई जाएगी, नांदगांव खैरागढ़ के आसपास के क्षेत्र में। हेमेटाइट क्वार्जाइट ग्रेनाइट नीस चट्टान के रूप में क्या पाया जाएगा, प्रमुख रूप से चट्टान पाया जाएगा धारवाड़ का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इन बिंदुओं के आधार पे समझोगे, कोई भी चट्टान है उसको पहले किसके आधार पे समझेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, या उसका कुछ नामकरण हुआ है क्या, उस आधार पे। दूसरा, किस युग से संबंधित है वो देखेंगे। तीसरा, निर्माण देखेंगे। ठीक है, चौथा, किसने अध्ययन किया ये देखेंगे। पांचवा, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। छठवां, कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इन 6 बिंदुओं के आधार पे इसको पूरा समझोगे। मेंस में भी आंसर राइटिंग में ये पूरा पूरा काम आता है। एक मिट्टी के बारे में लिखने के लिए, एक चट्टान के बारे में लिखने के लिए देता है, तो कुछ भी लिख के मत आ जाना। इन 6 बिंदुओं के आधार पे क्रमानुगत क्रम में लिखना, सब समझ में आ जाएगा। पहला नामकरण लिखना या अर्थ लिखना, दूसरा निर्माण लिखना। ठीक है, ठीक। तीसरा उसमें क्या याद रखना, निर्माण के बाद कौन से युग का है ये याद रखना। उसके बाद चट्टाने याद रखना, अध्ययन किसके द्वारा किया गया है ये याद रखना। और चौथा और आखिरी पॉइंट, इसमें छठवां पॉइंट क्या याद रखना, उसका विस्तार किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन बिंदुओं के आधार पे क्या समझेंगे हम लोग,
इस चट्टान को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।